बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कार्तिक मोदी और आप देख रहे हैं पाताल लोक न्यूज। कोरोना के बाद पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले चिंता का विषय है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज मंदसौर में हैं। मंदसौर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 299 हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन की लचर व्यवस्था, जिम्मेदारों की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मंदसौर में डेंगू बेकाबू है। यहां अब तक 299 मामले सामने आने के बाद मंगलवार को मलेरिया अधिकारी का भी ट्रांसफर हो चुका है। डेंगू से मंदसौर जिला त्रस्त है, लेकिन स्वास्थ्य अमला अपनी ही मस्ती में मस्त है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी न जाने कहां व्यस्त है। जिला मंदसौर में डेंगू का अभी जो है प्रकोप बना हुआ है और अधिकतर जो है हॉटस्पॉट एक तो मंदसौर बना हुआ है, दूसरा सीतामऊ बना हुआ है। धुंधड़का वगैरह में जो है कुछ केसेस हैं, मलारगढ़ में भी कुछ केस हैं। अभी एक आध केस जो है भानपुरा में भी है, गरवट का अभी कोई रिपोर्ट हुआ नहीं है। और अभी तक जो भी केसेस आए हैं उनकी हम बराबर जानकारी ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी लोग अपने घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं और लगभग सभी की कंडीशन स्थिर है। हमारी तरफ से तो सारी कार्रवाई है और अलर्ट मोड में ही है। अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। यदि तैयारी पूरी है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले मंदसौर जिले में क्यों? हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू का लगातार फैल रहा दंश चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन डेंगू से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे सामान्य बुखार की तरह ही लें। ये बात सच है कि पहली बार इतिहास में मंदसौर में इतने संख्या में डेंगू के मरीज पाए गए हैं और रोज़ ही लगभग डेंगू के नए केस उजागर हो रहे हैं। सीतामऊ क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये मंदसौर के दूसरे आसपास के इलाकों में और मंदसौर में भी काफ़ी हद तक फैल गया है। मुख्य शहर में भी डेंगू के काफ़ी केसेस आने लगे हैं। सावधानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस समय आप घर के खिड़की दरवाजे कंटिन्यूसली बंद ही रखें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और साफ़ पानी में रहता है। ये जो अभी छोटी छोटी बारिश होने के बाद सब जगह पानी, साफ़ पानी इकट्ठा है, तो अपने कोशिश करके घर के आंगन में, बाहर कूलर या खाली मटके, बर्तन या आंगन में कहीं अगर पानी इकट्ठा हो तो उसमें दवाई या घासलेट का छिड़काव करें और कोशिश करके उस पानी का निकास करने की कोशिश करें, उसे साफ़ करने की कोशिश करें। दूसरी सावधानी ये है कि घर में मच्छर मारने के जो उपाय होते हैं उन सब का प्रयोग करा जाए, मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए और ख़ासकर जो कपड़े हम पहनते हैं जैसे कि पूरी बाहों के शर्ट होते हैं, खुली सतह पे मच्छर ज़्यादा काटते हैं, तो बच्चों को और घर में सबको, बच्चों को पजामा पहना के रखें पूरा और हाथ पूरे ढके हुए होने चाहिए। यही मुख्य सावधानी है। चूँकि बुखार बहुत तेज़ी से आता है, सरदर्द बहुत होता है, इसमें इसके मुख्य लक्षण मैं यही बताना चाहूँगा। बुखार तेज़ी से आना, सरदर्द होना, बदन दर्द होना, इसे हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। कमर और सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, यही इसके मुख्य लक्षण है। मेरे ख्याल से आम धारणा के विपरीत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेंगू को एक साधारण बुखार की तरह लीजिए। सबसे मुख्य जो इसका ट्रीटमेंट है वो पैरासीटामोल और लिक्विड्स, खूब तरल पदार्थ लेना ही है। इसका कोई धारणा हो गई है कि प्लेटलेट कम होने पे पहले यहाँ मंदसौर में उपलब्ध नहीं था तो लोग बहुत घबराते थे। बहुत खुशी की बात है कि मंदसौर में प्लेटलेट उपलब्ध है। हमारे कितने ही मरीज़ जिनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो हर चिकित्सक का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मेरा क्राइटेरिया है 40,000 से कम अगर प्लेटलेट होते हैं तो मैं पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए कहीं भी एडमिट करके उन्हें सलाह देता हूँ कि प्लेटलेट चढ़ाएं। और अमूमन देखा गया है कि मेरे ख्याल से 99% पेशेंट्स सब ठीक ही होके जाते हैं। इसीलिए डेंगू को हवा ना बनाएं, बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की बात नहीं है। बुखार के लक्षण आते ही अपने चिकित्सक को दिखाएं, उनसे प्राथमिक उपचार लें। हर 2-3 दिन, 4 दिन जब भी आपके चिकित्सक बताते हैं आप खून की जांच कराएं और उसके अनुसार जो भी आपका चिकित्सक का ट्रीटमेंट है वो लें। कोई खास डरने की बात नहीं है। जैसे कोविड की महामारी से हमने बहुत ही अच्छे से लड़ाई करी थी और जीते थे, डेंगू का समय भी थोड़े दिनों में निकल जाएगा, बस सावधानी रखना ज़रूरी है। डेंगू का फैलाव मच्छर के द्वारा होता है। इसका जो वायरस है वो मच्छर से फैलता है
अब बेस्ट है कि अब मच्छर नहीं काटेगा तो नहीं होगा। पहले कोरोना चला था, वो डायरेक्ट संपर्क से होता था, सर्दी वालों के संपर्क में आने से बच्चा बीमार होता था। और 3-4 चीज़ हम सबको ये समझाते हैं कि अपने बच्चे को खांसी सर्दी वालों के संपर्क में मत आने दो, बॉटल से दूध मत पिलाओ, बाजार की चीज़ें मत खिलाओ और मच्छर नहीं काटना चाहिए। अगर मच्छर नहीं काटेगा तो मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया, ये 4 चीज़ मच्छर से होती है। चिकनगुनिया, पहले अपन चिकनगुनिया को झेल चुके हैं, अभी डेंगू आ गया। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है वो होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। सावधानी अगर बरतेंगे तो नहीं होगा। मच्छर काटने से बचा लेंगे तो डेंगू नहीं होगा। अब किसी को डेंगू हो गया तो आपको त्वरित जांच करा के दवाई लेना है, इससे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स की अगर आपने जांच करवाई और वो नॉर्मल रहे तो कोई बात नहीं। बुखार आया है तो 8 से 10 दिन उसको ठीक होने में लग रहे हैं, बस आपको 2-2 दिन में प्लेटलेट्स की जांच करवाना है कि प्लेटलेट्स कम नहीं हुए हैं। प्लेटलेट्स अगर कम नहीं है तो बाकी दवाई से पैरासीटामोल और फ्लूइड, नारियल का पानी, मौसमी के जूस ये देते रहो और बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहो। स्पेसिफिक इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मेंटेनेंस है और ये स्वतः ठीक होता है, बस प्लेटलेट्स कम नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा कम होगा तो फिर भर्ती करके ना ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के संबंध में प्रशासन को बहुत पहले ही हरकत में आ जाना चाहिए था, लेकिन 299 के आंकड़े को छूने के बाद भी प्रशासनिक तंत्र अब तक सुस्त है। प्रशासन की यह सुस्ती डेंगू मरीजों की संख्या कहां तक लेके जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों को होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, पाताल लोक न्यूज, मंदसौर।